जी। जगदीप साहब, आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के आधार पर ही कहा था कि जो वोट पोल हो रहे हैं और जो गिने जा रहे हैं, उसमें इतने बड़े पैमाने पर अंतर क्यों है? आपने जो लोकसभा चुनाव है उसमें बताया था कि 543 में से 538 सीटों पर ये फर्क आया और ये फर्क विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी आ रहा है। इसके बारे में तो चुप लगा गए, वो उन्होंने कुछ बोला नहीं। आपको क्या लगता है, ये सफाई देने का मौका भी नहीं था, दस्तूर भी नहीं था, फिर क्या जरूरत पड़ गई इतने सब कहने की? क्या ये सरकार को बचाने का एक उपक्रम था, लोगों को बरगलाने का उपक्रम था? क्या था, क्या चाहते थे चुनाव आयुक्त? देखिए, क्या चाहते थे चुनाव आयुक्त ये तो वही बताएंगे। लेकिन आपने जो जिक्र किया कि 543 में से 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ईवीएम के वोट डलने में और गिनने में अंतर था, उस पर वो चुप नहीं लगा गए। उन्होंने उसका एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। एक्सप्लेनेशन ये था, मैं उसी के बारे में सुन रहा था कि क्या कह रहे हैं, कि अगर गिनती करते वक्त किसी ईवीएम में कोई गड़बड़ आती है तो उसको एक तरफ रख दिया जाता है और बाकी गिनती जारी रहती है। और जब गिनती पूरी हो जाती है तो ये देखा जाता है कि हारने वाले और जीतने वाले में कितना वोट का अंतर है। अगर वो अंतर उस गड़बड़ी वाली ईवीएम के वोट के नंबर से ज्यादा है, नहीं कम है, ये ज्यादा है, तो वो ईवीएम छोड़ दी जाती है। इसलिए कहीं कहीं वोट कम गिनी जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पहली बात तो कहीं गलत गिनी गई, कहीं ज्यादा गिनी गई, मुझे वो नंबर अभी याद नहीं है, लेकिन ज्यादा गिनी वालों का भी नंबर हजारों में है। अच्छा, दूसरे, और अगर चलो कम भी गिनी गई और इस वजह से गिनी गई तो वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बता दें कि हारने वाले के इतने वोट डले गिने गए, जीतने वाले के इतने गिने गए, और जिसमें गड़बड़ी थी उसमें इतने वोट थे। उससे वो जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन वो कहते तो रहते हैं डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, जैसे प्राचा साहब कह रहे थे, और डाटा डेटा डेटा, लेकिन वो ये क्यों नहीं बताते हैं कि भाई 538 में से इतनी इस कॉन्स्टिट्युएंसी में जीतने वाले को 1,75,234 वोट मिले, हारने वाले को 50,305 वोट मिले, और उस ईवीएम जो खराब हुई थी उसमें 1,253 वोट थे। ये बता दें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, सब खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बताएंगे नहीं। देखिए, और आपने पूछा कि उन्होंने आज ये क्यों किया। अब ये उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वो ये दिल्ली के चुनाव के बाद तो शायद नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा ये होता है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन इसलिए भी दिया है, एक पुरानी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि जब मुझे कुछ लग रहा है तो मैं उसके बारे में कुछ कह दूं, और बात होती है एक तरफा, उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करता नहीं है या करने नहीं दिया जाता है, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन, और जो प्राचा साहब ने कहा कि जो इनका बड़ा स्ट्रांग प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल लिखा तो हुआ है, यही बात सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, लेकिन इनके कहने से कि ये प्रोटोकॉल फॉलो हो गया, ये कहां साबित हुआ कि प्रोटोकॉल फॉलो हो गया? और ये हरियाणा के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में जो खबरें आई हैं, जो अरुण अग्रवाल जी ने काउंटिंग एजेंट्स को बिठा बिठा के उनसे बातें की थी, उससे तो ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है। तो सिर्फ लिख देने से अगर सब कुछ हो जाता तो फिर दुनिया बड़ी हसीन होती। लेकिन लिखने में और कहने में और करने में बहुत अंतर है। तो वो इन्होंने जितने आज भाषण दिए, उपदेश दिए, शेर पढ़े, वो भी अपने आप को मिर्जा गालिब समझते हैं कि क्या समझते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन देयर वाज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जो असली बातें थी, और ये जो डिस्क्लोजर वाला जो मामला भी हुआ है प्राचा साहब की जजमेंट के बाद, उसमें भी
उन्होंने कभी कुछ कहा, कभी कहा कि जो पहले मिल रहा था वो बिल्कुल मिलेगा। भाई अगर जो पहले फॉरबिडन चीजें थी तो फिर ये रूल बदलने की जरूरत क्या थी? उसमें भी मामला बिल्कुल क्लियर नहीं है। और अभी वो जब 6 हफ्ते हो जाएंगे तो उसके बाद आई एम श्योर मिस्टर पराचा विल डू समथिंग, और वो उनको जरा दिक्कत होगी। तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत बातें एम्बिगुअस कही, कुछ बातें गलत कही, और उपदेश मोड उनका ज्यादा था बजाय इसके कि वो फैक्ट्स पे बात करें। मेरे ख्याल में तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, कम से कम मेरे दिमाग में तो नहीं हुई है। और मैं ये जो डिफरेंस वाला मामला है इसके बारे में मैं शायद लिखूं भी। और मैंने एक आर्टिकल रिसेंटली डेक्कन हेरल्ड में भी लिखा था कि ईवीएम का मुद्दा तो है ही, और ईवीएम अकेली नहीं है, उसके साथ 3 मशीनें और जुड़ी हुई हैं, और उन 4 मशीनों के पहले और बाद बहुत कुछ होता है। तो वो सारा मामला जिसको मैंने कहा था नेशनल इलेक्टोरल सिस्टम, उसमें बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी पेचीदगियां हैं, और धांधली होने के बहुत स्कोप हैं, और वो हो रही है।